पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक अजीब और बेरहम रिवाज था। जब कोई बुजुर्ग 80 साल का हो जाता तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाता ताकि गांव का अनाज और संसाधन युवाओं के लिए बच सके। यह रिवाज पीढ़ियों से चला आ रहा था और लोग इसे मानने को मजबूर थे, भले ही उनका दिल टूटता हो। गांव के एक कोने में एक साधारण सा किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ अब 80 की हो चुकी थी। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही अपनापन था जो बचपन में बेटे को लोरी सुनाते समय होता था। किसान जानता था कि अब बारी उसकी माँ की है। उस दिन सुबह सुबह गांव का डुगडुगी वाला आदमी आकर उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ। बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखकर सिर झुका लिया। किसान ने समझ लिया समय आ गया है। वह बिना बोले घर के कोने से पुरानी बांस की टोकरी उठाता है, चुपचाप उसमें एक चटाई रखता है और अपनी माँ को उसमें बिठा देता है। माँ भी चुप है, बस बेटे के चेहरे को देखती रहती है जैसे वह उसे आखिरी बार देख रही हो। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़ी पगडंडियां, लकड़ी के डगमगाते पुल और खाई के किनारे से गुजरते रास्ते। किसान का दिल हर कदम पर भारी होता जा रहा था। चलते चलते अचानक उसे टक टक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टहनी टूट रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी माँ रास्ते में टहनियां तोड़कर गिरा रही थी। अम्मा, ये क्या कर रही हो? किसान ने धीमे स्वर में पूछा। माँ मुस्कुरा दी। बेटा, वापसी में अंधेरा हो सकता है, रास्ता भूल न जाओ। इसलिए उसकी यह बात किसान के दिल में तीर की तरह चुभ गई। जिस माँ को वह छोड़ने जा रहा था वह अब भी उसकी चिंता कर रही थी। किसान की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। माँ ने खुद ही चटाई बिछाई और बैठ गई। उसने बेटे का चेहरा सहलाया और कहा, जा बेटा, देर मत कर, घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। किसान का गला भर आया। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह भारी कदमों से वापस लौटने लगा। टहनियों का बनाया रास्ता सचमुच उसे घर की ओर ले जा रहा था, लेकिन हर कदम जैसे आत्मा को चोट पहुंचा रहा था। तभी मौसम अचानक बिगड़ने लगा। काले बादल, ठंडी हवा और बर्फ की बौछार। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, इस ठंड में माँ कैसे रहेगी? अचानक उसने अपनी पीठ से टोकरी गिरा दी और दौड़ पड़ा वापस उसी पहाड़ की ओर। वहां माँ उसी चटाई पर बैठी थी, आंखें बंद, होंठों पर बेटे के लिए दुआ। किसान ने बिना कुछ कहे माँ को उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। बर्फ अब और तेज पड़ रही थी, लेकिन उसका कदम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह ठान चुका था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर उसने तहखाने में माँ के लिए एक छोटा सा कोना तैयार किया। दिन में खेतों में काम करता और रात को रस्सी से खाना नीचे पहुंचाता। माँ और बेटा दोनों इस छिपी हुई दुनिया में जीने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में खबर फैली, हाकिम ने आदेश दिया है कि गांव वालों को मिट्टी से रस्सी बनानी होगी, वरना उनकी जमीन छीन ली जाएगी। गांव वाले घबराए हुए थे। किसान भी परेशान होकर तहखाने में गया। मां ने उसकी आंखों में चिंता देख ली। उसने धीरे से कहा, बेटा, रस्सी को पहले नमक के पानी में भिगोना, फिर धूप में सुखाना, वह मजबूत हो जाएगी। किसान ने ऐसा ही किया। हाकिम रस्सी देखकर खुश हो गया और उसे इनाम दिया। कुछ समय बाद हाकिम ने और कठिन काम दिया, रस्सी को टेढ़ी मेढ़ी बांस की नली में से निकालना। यह लगभग असंभव था। किसान फिर मां के पास गया। मां ने कहा, मकड़ी का धागा डालो, फिर उससे रेशम या धागा बांधकर खींच लो। योजना सफल रही। हाकिम हैरान होकर बोला, तुम्हें ये तरकीबें कौन सिखाता है? किसान ने झिझकते हुए सच बता दिया। मेरी मां जब यह बात सम्राट तक पहुंची तो वह चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, बुजुर्ग बेकार नहीं होते, उनकी बुद्धि और अनुभव अनमोल होता है। अगले ही दिन उसने इस क्रूर रिवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब गांव में बुजुर्गों का सम्मान होने लगा। किसान और उसकी मां खुलेआम साथ रहने लगे और हर शाम जब सूरज पहाड़ के पीछे ढलता, मां आंगन में बैठकर बेटे को देखती और सोचती, कुछ रिवाज टूटने ही चाहिए ताकि रिश्ते बच सकें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।